बिहार की पिछले 3 से 4 दशक के कार्यकाल को देखा जाए तो इसे दो भागों में आप बांट सकते हैं। एक सुशासन बाबू की सरकार जो मौजूदा सरकार है, और दूसरा तथाकथित जंगल राज की सरकार जिसे कहा जाता रहा है। लगातार सुशासन बाबू की सरकार में पिछले 1 से 2 महीने में न जाने कितनी पुल गिर चुके हैं, और लगातार आने वाले समय में क्या स्थिति होगा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसको लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं, बयानबाजी राजनेताओं का लगातार चल रहा है। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर इस सरकार को सुशासन बाबू की सरकार कहेंगे तो सुशासन की सरकार में इतने पुल क्यों गिर रहे हैं, और जिस सरकार को तथाकथित जंगल राज और भ्रष्टाचारियों की सरकार कहा जाता था, यानी कि लालू की सरकार को, उस सरकार में आखिर पुल क्यों नहीं गिरे। इस मुद्दे को लेकर के जब हमारी बातचीत राजद के प्रदेश महासचिव उमेश राय से हुई तो उन्होंने इसको लेकर के क्या कहा, चलिए वो आपको दिखाते हैं। आज जो है 15 दिन में 12 पुल टूट के गिर गया, उसमें एक भी हमारा अगला मुद्दा एक पिछड़ा नहीं है, एक दलित नहीं है, एक मुसलमान नहीं है। अगर हो तो उसका नाम आप बता दीजिए हमको, हम लोग नहीं अभी तक समझ पाए हैं। उसमें उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो ठेकेदारी हो या इंजीनियर वही है, जो बड़े बाप के बेटा है, जो कहीं बेंगलोर से कहीं से दिल्ली से कहीं से डिग्री लेके चले आए, उसकी बहाली होती है, वो कमीशन पर बनाता। अभी तो एक देख रहे थे सोशल मीडिया पे पुल गिरने के मुद्दे को इतना ट्रोल किया जा रहा है सर, इतना ट्रोल किया जा रहा है कि अब लोग ये लिखने लगे हैं कि जितना झुमका नहीं गिरा होगा बरेली के बगान में, उतना बिहार में पुल गिर रहा है जी। इतना ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य ये देखा जा रहा है कि जो डिप्टी सीएम है बिहार के सम्राट चौधरी, उनका आरोप है कि पीडब्ल्यूडी तेजस्वी साहब के अधीनता विभाग 17 महीना, और इन्हीं के 17 महीने के कार्यकाल में जो इस तरह का जो है वो मामला सामने में आया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर 17 महीने में ही अगर ये पुल सब बन गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। इतने ही बना कि और बना होगा, सैकड़ों बना होगा तो सब पुल को गिर जाना चाहिए। तेजस्वी जी के ही जमाने में ये तो मैंने उपहार, तो एनडीए की सरकार तो पिछले 18 साल से, यही 18 साल में नहीं वो गिरा, जो बना सो 18 महीना का, जो 17 महीना आया था उसी में सरकार का बना हुआ पुल सब है। तो यही गिरने ही वाला पुल खाली बनवाए कि और पुल बनाए। अभी एक वीडियो देख रहे थे अभी सोशल मीडिया पर, कहिए तो मैं आपको भी दिखा दूं कि 1 लाख में 75,000 रुपया इनको उनको लेने में ही हो जाता है, खत्म हो जाता है। और 25,000 में वो क्या पुल बनावेगा, ये बता रहे हैं। कमीशन खोरी, करप्शन, ये करप्शन है, यही एक कारण। तो ये लगातार आरोप तो आपकी सरकार पे लग रहा था कि जंगल राज का था लालू जी का शासन, और इसी वजह से यहाँ जो है संवेदक यहाँ काम नहीं करते थे, विकास नहीं होता था, कमीशन खोरी होती थी। तो जब जंगल राज का आरोप आपकी सरकार में हुआ करता था, तो नीतीश की सरकार जब आई तो उसको जो सुशासन बाबू की सरकार कही जाती है, तो उसमें फिर 18 साल के शासन में फिर पुल क्यों गिर रहा है? तो आपने बड़ी अच्छी बात कहा। लालू जी की सरकार जो थी उसका मूल उद्देश्य था समाज का जो अंतिम पादान कर लोग था, दलित थे, पिछड़े थे, अल्पसंख्यक थे, आदिवासी थे, जो गरीब गुरबा लोग था, जिसको बोलने का चलने का नहीं था, उसको उत्थान करने के लिए। और ये जो WHO के तरफ से एक रिपोर्ट आया था कि द रेजिम ऑफ लालू प्रसाद वाज द रेन ऑफ गोल्डन ईयर ऑफ द डाउन ट्रोडन पीपुल। तो गरीब गुरबा के लिए तो वो स्वर्णिम काल था, जिसको कभी चौकी पर खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था। उस आदमी को कहा कि उसको, उनके बच्चों को जंगल राज इसलिए नहीं था कि वो कोई कहीं पर ये। हमारे दर्शक सर आपसे समझना चाहते हैं, हमारे लालू जी की राजन में जंगल राज था, पुल नहीं गिरा। हमारे नीतीश बाबू की राजन में सुशासन की सरकार है, पुल गिर रहे हैं। यही बात तो हम भी आपको बता रहे हैं ना कि लालू यादव जी के रिजीम में था कि जो मुसहर का बच्चा था, मेहतर का बच्चा था, डोम का बच्चा था, जो भंगी का बच्चा था, उसके मोहल्ला में लालू यादव जाते थे, खुद ब खुद जाते थे। मैं देखता था उनको कि जहां पटना में कॉलोनियां से बच रही थी, जहां पर वो हरिजन इंदिरा आवास का मकान बन रहा था 3 मंजिला, हर हफ्ते में अक्सर जाते हुए देखते थे। और लोग कहता था जा रहे हैं इंदिरा आवास देखने के लिए, क्योंकि जहां हरिजनों का घर बनता था
पक्का मकान बनता था उसको देखने के लिए जाते थे। इसलिए उस रिजीम को कहा जाता था कि ये जंगल राज है, क्योंकि वो तो गरीब गुरबा को उठाने की बात थी। उनको जो बेसहारा था, बेजुबान था, उसको जुबान देने की बात थी, उसको हक अधिकार जागरूक करने की बात थी। लालू जी बार बार कहते थे, विभिन्न मीटिंगों में कहते थे, बकरी चराने वाले, मुर्गी चराने वाले, चूहा पकड़ने वाले, ये तुम पढ़ना लिखना सीखो। ये कारण से वो जंगल राज था। जंगल राज इसलिए नहीं था। दूसरी बात है कि उनके रिजीम में राशि नहीं थी। जब ये मनमोहन सिंह जी आए हैं 2004 में आए हैं, तो 4 में आए हैं तो कुछ राशि आया है, तो उससे यहाँ विकास का काम शुरू हुआ। और 4 से लेके और 15 के बीच में आरजेडी रोड पर था या सत्ता से बाहर था। जो विकास का काम हुआ है वो 10 के बाद आया, 10 से 5 के बाद आया। 5 के बाद में पुल बना, सड़कें बनी, स्कूल अस्पताल बना, पैसा आया केंद्र से, और उसी के पैसे से ये अपना छहर मार हुआ। तो उसमें जो लूट का मामला था, जो साइकिल जिसके पास नहीं था वो हवाई जहाज उसके पास घूमना शुरू कर दिया, ये जो वही पीरियड था, वो चूंकि उनके मन के लायक थी, इसीलिए मीडिया के जो लोग हैं वो जंगल राज बना दिए। मीडिया का विषय 2 वर्ग है। हमारे दर्शक, हमारे कार्यक्रम चलता है मुद्दे की बात, और उसी के करीब में हम आपसे ये सवाल है हमारा, जनता भी ये समझना चाहती है कि अगर लालू के उस कार्यकाल को जंगल राज कहा जाता है, तथाकथित जंगल राज उसको कह दीजिए, तो उस जंगल राज में पुल नहीं गिरते थे। आज सुशासन बाबू की सरकार में पुल गिर रहे हैं। यही तो कौन सी राज को जंगल राज कहा जाए? सुशासन की सरकार को कहा जाए? ये जो मीडिया हमारे यहाँ का गोदी मीडिया है, उनसे पूछ। यह थे राजद के प्रदेश महासचिव उमेश राय, जिन्होंने सुशासन की सरकार यानी नीतीश सरकार और तथाकथित जंगल राज यानी राजद की सरकार में अंतर समझाने का प्रयास किया, जिसको बखूबी आम जनता भी समझ रही है। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहें HDNN न्यूज़। धन्यवाद।